सो व्हेनेवर यू वेक अप, आप देखते हैं आपके पिलो पे बहुत सारे बाल होते हैं, या फिर आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तभी भी बाथरूम में टाइल्स पे बहुत सारे बाल होते हैं, या फिर यूजली जिसके घर पे वाइट टाइल्स होती है उसके वाइट टाइल्स पे तो बाल हमेशा आपको दिखेंगे, राइट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने टाइटल देख ही लिया होगा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। तो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड। Okay, so now we will be talking about the hair fall. So hair falls are of many types. तो देखिए कैसा होता है, किसी के थोड़े बाल गिरते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, एंड कभी कभी क्या होता है, यूजुअली आपके स्कैल्प से बाल गिरते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी ये अपना बाल है, तो किसी किसी के बाल स्कैल्प से नहीं टूटते, किसी किसी के बाल बीच में से टूटते हैं, तो उसे ब्रेकेज हम बोल सकते हैं। ओके, सो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कॉमन रीजंस फॉर हेयर फॉल एंड ब्रेकेज। Okay guys, so the first main problem for hair fall breakage is oiling. सीरियसली गाइज, कोई भी देखा जाएगा तो हम ऑयलिंग करते ही नहीं। ऑयलिंग करेंगे तो बस ऊपर ऊपर से हाथ पे तेल लेके दिल से अप्लाई कर लेते हैं। आपके स्कैल्प तक ऑयल जाना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट वीक में कैसे भी टाइम निकाल के एटलीस्ट एक बार तो आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है। थर्ड कॉमन हेयर फॉल रीजन इज डेली हेयर केयर रूटीन। So too much heat, humidity or dryness are all bad for your hair. सो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम धूप में रहते हैं तो उससे भी हमारे बाल डैमेज होने लग जाते हैं, काफ़ी ड्राई रूखे रूखे बाल हो जाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप ज़्यादा टाइम धूप में रहेंगे, तो जब भी आप घर पे आते हैं तो अच्छे से बालों को पैम्पर कीजिए, अच्छे से उनका ध्यान रखिए, ऑयलिंग वगैरह कीजिए। Okay, so the fourth common reason for hair fall is our extreme diet and malnutrition. See guys, कैसा होता है ना, our hair also need proper nutrients, vitamins and minerals also. So अच्छे से हरी सब्जियाँ, दाल वगैरह खाओ, and junk food avoid करो, and अच्छे से पानी पियो 3 से 4 लीटर. Okay, so the fifth common reason for hair fall is physical and mental stress. So extreme physical strain can leave your hair dehydrated along with excessive mental stress, persistent illness or drastic weight loss or gain. सो अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, पानी पियो 3 से 4 लीटर, टेंशन मत लो, जो होना है वो वैसे भी होके रहेगा। बी हैप्पी गाइस, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, एन्जॉय इट, एंड 8 आवर्स स्लीप इज़ रियली वेरी नेसेसरी। अच्छे से 8 घंटे की नींद लो। Okay, so our next sub topic is hair fall due to heredity. See guys, it is not necessary कि आपको hair fall हो रही है just because कि आपको कुछ शैम्पू, ऑयल या जो भी आप हेयर मास्क वगैरह जो भी आप अपने बालों में यूज़ करें वो आपको सूट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको हेयर फॉल हो रही है। ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली ये सब रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यही रीजंस हो। कभी कभी ना जेनेटिकली भी होता है। देखिए अभी कैसा है, जो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा के दोनों के बाल बहुत अच्छे हैं। माय फादर इज 64 ईयर्स ओल्ड नाउ, एंड मेरी मम्मी की एज है 55। दोनों के बाल बहुत अच्छे हैं, एंड मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके भी बाल बहुत अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज माई फादर एंड मदर इज हैविंग बहुत अच्छे बाल। एंड देखा जाएगा तो मेरे हस्बैंड के बाल घने बिल्कुल भी नहीं है, सिल्की है लेकिन घने नहीं है, बहुत पतले बाल हैं उनके, एंड हेयर फॉल भी उनको होता है जस्ट बिकॉज मैंने नोटिस किया है, एंड ये जेनेटिकली ऐसा होता है। जो मेरी मदर इन लॉ हैं एंड जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके भी बहुत पतले बाल हैं। तो अपने पापा मम्मी, मतलब सिर्फ पापा मम्मी नहीं, जेनेटिकली ये डिपेंड होता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स या चीज़ें सूट नहीं हो रही है इसलिए आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, वो भी रीज़न है, बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। So guys, coming to the next subtopic, that is what are the best everyday practices to control hair fall. And ignore my hair guys, मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी इसलिए मैंने क्लचर लगा लिया अपने बालों में। So just concentrate on the video. So the first point is picking up the right comb, shampoo, oil and conditioner. See, कैसा होता है, कुछ लोग होते हैं कोई भी कोम लेके कोम करने लग जाते हैं अपने बालों को, एंड जहाँ पे नॉट्स रहती है वहाँ पे ले भाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नहीं यार, ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना है, राइट टाइप का कोम यूज़ कीजिए ना आप। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, बड़े हैं, आपके बाल नॉट ज़्यादा बनते हैं, तो जो बड़े साइज़ का जिसमें गैप ज़्यादा रहता है वो वाला कोम यूज़ कीजिए आप। तो आप कोम अच्छे से देख के यूज़ कीजिए। देन सेकंड है ऑयल। तो देखिए कैसा होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर होते हैं, ये टीवी में नए नए एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, या कोई मेरी फ्रेंड ये यूज़ करे या दीदी ये यूज़ करे तो हम देख के वही यूज़ करने लग जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, जो आपको सूट करता हो आपके बालों के टाइप से आप यूज़ कीजिए। एंड ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, 1 महीने आप अगर एक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसे बोलो कि दूसरा शैम्पू यूज़ करने लग जाता है। ऐसे मत कीजिए। अगर आपको एक चीज़ सूट हो रही है तो उसी पे ही चिपके रहिए, चेंज मत कीजिए।
ओके, सो द सेकंड थिंग इज, जब भी आप अपने बाल धो के आते हैं तो आप क्या करते हैं, टॉवल, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉवल राइट, तो आप टॉवल रख के इस तरीके से रगड़ने लग जाते हैं बालों को। आपको लगता है इस तरीके से रगड़ेंगे पूरा पानी निकल जाएगा बालों से और जल्दी आपके बाल सूख जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट, ऐसा होता भी है, अक्सर ऐसा करते बाल जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ये गलत स्टेप है, आपको ये नहीं करना है। इससे क्या होता है, बाल एक दूसरे में आपस में और उलझ जाते हैं और आप जब कोम करते हैं तो और ज़्यादा बाल आपके टूटते हैं, तो आपको नहीं करना है। सो दिस इज दी टॉवल राइट, तो आपको इस तरीके से रखना है एंड इस तरीके से प्रेस करते हुए नॉर्मल पैड ड्राई आपको करना है एंड छोड़ दो ऐसे पैड ड्राई करके अच्छे से, वो अपने आप सूख जाएंगे बाल, तो उसे रब ना करें टॉवल के बीच में। देन थर्ड वन इज, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाल धो के आते हैं तुरंत हेयर ड्रायर से वो लोग बाल अपने सुखाने लग जाते हैं। बहुत गलत है, उससे जितनी हीट जाती है हमारे बाल और सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, तो अवॉइड। ओके, सो दी फोर्थ वन इज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस हार्श प्रोडक्ट्स। बहुत लोग रिबॉन्डिंग वगैरह कराते हैं, वो जब रिबॉन्डिंग होती है, स्ट्रेटनिंग होती है, बाल बहुत प्यारे सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिबॉन्डिंग का असर जाने लगता है उसके बाल बहुत बेकार हो जाते हैं। तभी ऐसा लगता है कि ना कराया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो भी हेयर स्ट्रेटनर्स, कर्लिंग्स वगैरह है आप यूज़ करो। ऑब्वियसली कभी कभी हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार यूज़ करो, लेकिन अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, ये जैसे स्ट्रेटनर्स हैं, स्ट्रेटनर्स मैं भी यूज़ करती हूँ, तो अगर आप यूज़ भी कर रहे हो स्ट्रेटनर्स, कर्लिंग मशीन वगैरह, तो आप मेक श्योर करो कि आप प्रॉपरली ऑयलिंग वगैरह करो एंड बालों को पैम्पर करो, ध्यान रखो उनका कि वो डैमेज ना हो जाए, ताकि आप जो भी ऐसे हार्श प्रोडक्ट्स या फिर मशीन वगैरह अपने बालों पे यूज़ करो तो उन पर कुछ फ़र्क ना पड़े, आपके बाल अच्छे रहें। तो डू पैम्पर योर हेयर प्रॉपरली। सो गाइस, लास्टली मैं बताऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पता नहीं क्यों ऐसा बहुत लोगों को लगता है, मुझे भी बोला गया था ऐसे, कि अगर आपको बाल अपने लंबे करने हैं, बालों को टूटने से रोकना है, तो आपको ना एकदम टाइट पोनीटेल बनानी चाहिए एंड चोटी भी अगर आप बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, तो उसे एकदम टाइट बनाइए, आप बेशक बनाइए। ऐसा होता है कि थोड़ा टाइट बनाने से ना आपके बाल की ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ लोग इतनी ज़्यादा टाइट बनाते हैं, तो कैसा होता है ना, अगर आप ज़्यादा टाइट बनाएंगे ना तो उससे क्या होता है, हमारे जो हेयर होते हैं ना वो यहाँ से अपने हेयर फॉलिकल बहुत डैमेज हो जाते हैं, उससे हमारे एंड हेयर पुल होने लग जाते हैं हमारे स्कैल्प से और ज़्यादा जल्दी बाल टूट जाते हैं। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है वो हाई पोनीटेल बनाती हैं एंड जब भी वो रबर बैंड निकालती हैं, आपके रबर बैंड पे बहुत सारे बाल होते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल बनाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये गलतियाँ ना करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप घर की चीज़ें DIY बना के यूज़ कीजिए, होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए, कितनी सारी होती हैं। जैसे अगर आपको हेयर मास्क लगाना है तो आप बाहर से परचेस ना करके घर की चीज़ों को लगाइए। So guys, our final subtopic is time for some lifestyle changes. Yes, that is really very necessary. So hair fall is not only a result of external factors but also a result of internal factors also, physiological as well as psychological. So guys, treat your body in a right way by following your proper diet. मतलब आप अच्छे से खाना खाइए, मतलब जो भी हमारे हेयर्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी चाहिए, प्रॉपर हरी सब्जी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, दाल वगैरह खाइए, जंक फूड जो भी मैदा वगैरह है सब अवॉइड कीजिए, बाहर का खाना भी। एंड कैसा होता है ना, पानी पीना भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ट्राई कीजिए कि स्टार्टिंग में आप 3 लीटर पिए, फिर 4 लीटर पिए, तो 3 से 4 लीटर तो आप डेफिनेटली पिए। एंड उसके बाद बहुत लोग होते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स, पाउडर्स वगैरह लेते हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स वगैरह, वो सब अवॉइड कीजिए। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, वो आपको मतलब बता रहे हैं, तो आप लीजिए, डॉक्टर को दिखा के ही लीजिए, अपनी मर्जी से कुछ मत लीजिए। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल पे जाके ले लो कुछ भी, अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए आपकी जो भी हेयर प्रॉब्लम है, वो देखेंगे जेनेटिकली है या क्या इशू है, आपको कुछ सूट नहीं कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा उसके बारे में। एंड आप इसके लिए एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। एंड आप अपनी डाइट में दिन में एक बार तो ये इंक्लूड कर ही दो कि आपको या तो जूस पीना है या डायरेक्टली कंज्यूम करना है। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, या तो आप इनका जूस बना के पी लीजिएगा दिन में जब भी आपको टाइम मिले तभी, या फिर आप इनको डायरेक्टली खा सकते हैं। तो आंवला है, आंवला को आप डायरेक्टली खाइए, जूस बना के पीजिए। बीटरूट है, बीटरूट का जूस बना के आप पी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। एलोवेरा है, एलोवेरा को भी आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो जूस बना के पीजिए, लेकिन पीजिए, इनसे आपके बाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
सो गाइज, जो अभी मैंने आपको सारे पॉइंट्स, सब टॉपिक्स जो भी अभी बताए थे, आप अच्छे से सुनिए, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए। तो देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप ये सब करेंगे तो आपको एक दिन में ही फ़र्क दिखेगा। देखिए कैसा होता है ना, आपकी चाहे ज़्यादा हेयर फॉल हो या कम हेयर फॉल हो, आप इसे एटलीस्ट 2 से 3 महीने ट्राई कीजिए। अगर आप रेगुलरली 1 महीना ट्राई करेंगे ना, आपको 100% रिजल्ट दिखने वाला है अपने हेयर फॉल प्रॉब्लम में, जो भी आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम है। तो आप इसे कंटिन्यूसली कीजिए एंड ये नेचुरल प्रोसेस है। आप धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, सब करेंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले देख पाएँ।